से कैसे आएगा, ये पूरा जर्नी आपको समझना पड़ेगा। एंड जैसे आप ये जर्नी समझ जाते हो तो आपको आइडिया आने लगे कि ऑटोमेटिक कि क्या ऐसी डिजिटल एक्टिविटी है, क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्या ऐसे प्लान है, क्या कुछ है जो मैं इस जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ताकि मेरे कस्टमर की जो जर्नी है, खरीदने की जो क्षमता है, जो डिसीजन लेने की जो पावर है, वो इंक्रीज हो जाए। लाइक अभी कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके पास आता है तो थोड़ा फियर होता है ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट को मैं कैसे गेन करूँ, ये सोचना है आपको, राइट? उसका ट्रस्ट एक बार गेन हो गया तो यार वो खरीद ही लेगा आपसे। तो थिंक लाइक दैट, और ये मार्केटिंग प्लान के बनाने के पहले करना है ये चीज, और लेटर फिर डिसाइड करना है कि देखो ऐसा ऐसा कस्टमर आएगा, ऐसा ऐसा होगा, उसके लिए फिर मेरे को ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और फिर मैं यहाँ पर मार्केटिंग करूंगा, फिर बजट एलोकेशन, एंड लेटर यू विल गो। So understand the customer journey first before selling anything. Oh guys, welcome to the video and my name is Pon Rajput और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कस्टमर जर्नी के बारे में। जब आप कस्टमर जर्नी को समझ लेते हो, जब आप कस्टमर जर्नी के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कोई भी मार्केटिंग प्लान बनाने के पहले उसमें किस तरीके से इसको हेल्प किया जा सकता है, किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जब भी कोई भी आप मार्केटिंग प्लान बना रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी, लाइक और लेटर आप उस प्लान में फेरबदल करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जो भी रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, सेल्स चाहते हो आप, जो भी चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो काफी आसानी से। सो बेसिकली जिस वीडियो में मैं बात करूंगा कस्टमर जर्नी की, वेदर आप कोई सर्विस बेच रहे हो, या फिर कोई आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी प्लान, किसी भी चीज को मार्केटिंग करने के पहले आपको कस्टमर जर्नी समझना जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट, एंड लाइक आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कैसा सोचना है और किस तरीके से आपको वो काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सो लेट्स गो ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन और वहां पर हम देखते हैं पूरी कस्टमर जर्नी को। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ओके? सो लेट्स गो। एज यू कैन सी ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ पर आने के बाद लाइक ये हमारा ये कस्टमर है, ठीक है? जब भी आप किसी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो तो लाइक एक व्हाइट बोर्ड ले लो आप, और व्हाइट बोर्ड लेने के बाद या फिर पेन पेपर ले लो, उसके ऊपर जो है अपने प्रोडक्ट का नाम या फिर अपने प्रोडक्ट का जो भी डिजाइनिंग है, जो भी सर्विस है, वो वहाँ पर लिख लो कि भाई मैं क्या बेचना चाहता हूँ बेसिकली। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा कोई जो है सर्विस है, ठीक है? सो इट विल हेल्प अ लॉट, या फिर कोई प्रोडक्ट है। एज यू नो गाइज, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो रियल एस्टेट में जैसा मेरे को कोई रियल एस्टेट सेल करना है, कोई डील क्लोज करना है, तो उसकी कस्टमर जर्नी मेरे को समझनी पड़ेगी, ठीक है? मेरे को अगर कोई सर्विस सेल करना है तो मेरे को उसकी कस्टमर जर्नी समझनी पड़ेगी। बेसिकली कस्टमर जर्नी मीन्स व्हाट, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं बता दूं। तो कस्टमर जर्नी इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ डील। लाइक कस्टमर आपके पास किस तरीके से आएगा और किस तरीके से वो आपके साथ बिजनेस करेगा, और कैसा आप उसको जो है काम डिलीवर करोगे, ये पूरे जर्नी को हम कस्टमर जर्नी बोलते हैं। लाइक कस्टमर आएगा, आपसे बात करेगा, वो पूरा जर्नी को हम समझने वाले बेसिकली, ठीक है? सो लाइक लेट्स लाइक ये मान के चलो आपका कस्टमर है। अभी इनिशियली क्या करना होता है ना कि आपको कोई भी मार्केटिंग प्लान बनाने के पहले आपको ये कस्टमर का डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक सब कुछ जानना है कि भाई कौन है, कौन मेरा कस्टमर, मेरे टारगेटेड ऑडियंस का है, मेरी टीजी कौन है। सो बेसिकली आप फेसबुक ऐड चला रहे हो, आप किधर भी मार्केटिंग कर रहे हो, तो हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। देखो एक चीज समझनी पड़ेगी, जो आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीदने वाला जो भी पर्सन है वो हर कोई नहीं रहने वाला। मतलब अगर आप 100 लोगों को ऐड दिखाते हो, 100 लोगों से बात करते हो, तो हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। आपको सिर्फ फोकस उन्हीं पे करना है जो आपका कस्टमर है। सो फर्स्ट चीज आती है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को अफोर्ड करने के लिए मेरे कस्टमर के पास कितना बजट होना चाहिए, मिनिमम कितना बजट होना चाहिए। लाइक सपोज मेरे कस्टमर एग्जांपल, मैं जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैं कोई ऐसे रियल में किसी चीज के ऊपर रियल में मैं बात लेके नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई किसी भी मेरे सर्विस को अगर किसी को लेना है, मेरे प्रोडक्ट को लेना है, तो मिनिमम उसके पास 10,000 का बजट होना चाहिए, ठीक है? तभी वो मेरी सर्विस ले पाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसका बजट 10,000 नहीं है, तो वो मेरा कस्टमर नहीं है। सो लाइक आई वोंट टॉक विद दैट पर्सन, और मैं उसको ऐड भी नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इससे कुछ मेरा बेनिफिट नहीं है, मेरे बिजनेस को बेनिफिट नहीं है। लेटर हमको ये भी डिसाइड करना है कि क्या इसकी एज ग्रुप होनी चाहिए। अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या लगता है, लाइक ये सब अजम्पशन बेसिस के ऊपर नहीं जाना। होपफुली लाइक यू आर इनटू, जो भी बिजनेस में हो आप, और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, उस बिजनेस में आपको पता हो कि कौन से एज ग्रुप के जो लोग हैं ना मेरे प्रोडक्ट सर्विस को खरीदते हैं।
अभी जैसा मेरा अपना पर्सनल मैं बोलूँ तो लाइक जो भी कोई भी मतलब उम्र के लाइक फ्रॉम 25 प्लस कोई भी मेरे प्रोडक्ट सर्विस को खरीद सकता है, क्योंकि उसके पहले शायद उनके पास पैसे ना हो, लाइक 10,000 भी ना हो, या फिर मेरा बिजनेस प्लस उम्र लाइक एज और जेंडर का कोई फर्क नहीं गिरता। अगर आप रियल एस्टेट की बात करो तो रियल एस्टेट में 30 प्लस, राइट, एज पर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, आपको ये समझ गया, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर किधर है। आपका कस्टमर पूरे इंडिया में हो इट्स नॉट कंपलसरी, आपका कस्टमर पूरे वर्ल्ड वाइड में हो इट्स नॉट कंपलसरी। एक एक टारगेटेड लोकेशन लेके चलिए, लाइक सपोज कोई स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट है, या फिर आप मान के चलो किसी दिल्ली में बताना है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपका कस्टमर है, तो वो एक लोकेशन भी लिख लेना है। तो ओवरऑल फॉर मी पर्सनली कि भाई इंडिया, लाइक ओवरऑल इंडिया भी ले सकता हूँ मैं, बट आई डोंट रिकमेंड कि सीधा डायरेक्ट इतना ब्रॉड जाया जाए, थोड़ा सा लाइक नैरो डाउन उसको किया जाए, और मैं पर्सनली चूज करूंगा स्टेट वाइज। सो मैं लिख देता हूँ एमएच, इंडिया में एमएच, ठीक है, एमएच लिख देता हूँ मैं। ये एक डेटा मेरे पास आ गया। उसके बाद मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ठीक है। तो जैसे मेरे कस्टमर को डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, ठीक है, सर्विस अगर मैं बेच रहा हूँ, अगर मैं कोई रियल एस्टेट बेच रहा हूँ तो मेरे कस्टमर को क्या पसंद है मैटर नहीं करता। मेरे कस्टमर को वो जो रियल एस्टेट है वो रियल एस्टेट से क्या फीलिंग है, क्या उस फीलिंग में कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिसको मैं ऐड बता करके मैं उसको शो कर सकता हूँ ऐड, लाइक, और बाद में मेरा कस्टमर बन जाए। लाइक थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दीजिए आप, मे बी इट कैन टेक टू यू अप टू 1 आवर भी लग सकता है, 2 आवर भी लग सकता है अपने कस्टमर को समझने के लिए। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड लेटर you will show the ad, later you will market and all those stuff, okay? So basically now let's suppose कि इतना डेटा फिलहाल इनफ है अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा कस्टमर कौन है, एक कस्टमर जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लेटर लाइक ये आपके पास किधर किधर से आएगा वो डिसाइड करना है, लाइक आप क्या क्या करोगे, लाइक अपने ये चीज को इसको बेचने के लिए व्हाट यू विल डू। सो बेसिकली टू सेल यू हैव टू सिंपली उसको, लाइक सपोज मैं चाहता हूँ मैं इसको एफबी ऐड बताऊंगा, मैं उसको जो है गूगल ऐड बताऊंगा, ठीक है। और मैं जो हूँ ये मेरे जो कस्टमर है, लाइक मैं फेसबुक पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग करूंगा, ठीक है, ग्रुप लिख देता हूँ मैं। तो मैं ब्लॉगिंग भी करूंगा, लाइक मतलब ब्लॉग्स लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये आप मैं इतने सारी चीजें का जो है सोर्स का इस्तेमाल करूंगा, लाइक मैं फेसबुक ऐड चला लूंगा, मैं गूगल एड्स चला लूंगा, मैं इंस्टाग्राम ऐड चला लूंगा, मैं ब्लॉगिंग कर लूंगा। ये 100 मतलब 4-5 तरीके से मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। लाइक अगर जो आपका कस्टमर इंटरनेट के ऊपर तो है ये तो आपको पता है, तो उसके पास पहुंचने के तरीके आपको जस्ट जानना है कि आपको जानना है कैसे पहुंचना है उसके पास, फेसबुक ऐड से पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो डिसाइड करना है, ठीक है। लेट्स लाइक मैं एग्जांपल रियल एस्टेट के भी लेकर के चलूंगा, अगर आप रियल एस्टेट में तो कहना लाइक इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो बेसिकली आपका कस्टमर जो है रियल एस्टेट में वो फेसबुक ग्रुप के अंदर भी हो सकता है, बिकॉज अगर उसको प्रोडक्ट उसको कोई रियल एस्टेट खरीदना है उसके एरिया में तो ऑब्वियसली वो अपने एरिया के फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करेगा और वहां पर इंक्वायरी सबमिट कर दे कि भाई आई एम लुकिंग फॉर दिस दिस मच ऑफ प्रॉपर्टी, और कोई है तो मेरे को बताओ। लाइक जनरली जरूरी नहीं कि हर कोई वैसा करे। तो लाइक सिंपली योर कस्टमर इज और इन द इंटरनेट और यू कैन सिंपली शो द थिंग टू दोज पीपल, लाइक यू आर गोना रीच, लाइक आप ईमेल लिस्ट बनाओ, कुछ भी करो, जस्ट आपको पहुंचना है, आपको समझना है मेरा कस्टमर किधर है। लेटर वंस यू अंडरस्टैंड उसके बाद आपको ये देखना है कि कस्टमर मेरे पास आने के बाद किस तरीके से मेरे बिजनेस मेरे सर्विस के लिए वो इंटरेक्ट करेगा। लाइक डायरेक्टली आप उसको बोलोगे कि भाई ये मेरी सर्विस है और उसको खरीद ले, और इनडायरेक्टली आप उसको बोलोगे कि मेरी सर्विस मतलब सर्विस के बारे में उसको कुछ बताओगे नहीं। फर्स्ट यू विल ऐड वैल्यू इन हिज लाइफ, लाइक आपके इस सर्विस से उसको इनडायरेक्टली उसको कुछ वैल्यू दोगे आप, कुछ फ्री में उसको दोगे आप, ठीक है नहीं, या फिर उसको कुछ भी फ्री में जो भी पॉसिबल है फ्री में दोगे आप, उसको कोई गिफ्ट दोगे, या फिर उसको आप डिजिटली कोई छोटा सा कोर्स करा दोगे आपका, ठीक है नहीं। और लेटर ऑन उस कोर्स में ही फिर आप उसको सर्विस इनडायरेक्टली उसको सेल करोगे। ऐसा आप प्लान डिसाइड करो, या फिर ऐसा कोई डिसाइड करो कि वो सीधा एक वेबिनार पे आएगा, उस वेबिनार में वो पूरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन समझेगा, फिर अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर मेरे साथ परचेस करेगा, ठीक है। या फिर आप समझो कि भाई मैंने एक यूट्यूब चैनल बना लिया और यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे कस्टमर को मैं लेकर के आया, उसको सब्सक्राइब करने को बोला, और फिर समय के साथ वो मेरा कस्टमर बनेगा। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। सो ये कस्टमर जर्नी आपको समझना है कि भाई कस्टमर एक आएगा, किधर से आएगा, कैसे है, कौन है, किधर है, और किस तरीके से मेरे बिजनेस के मेरे सर्विस के लिए इंक्वायरी करेगा, क्या सोर्स रहेगा उसका इंक्वायरी करने के लिए।
सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप कोई फनल कर रहे हो, लाइक बिल्डिंग एंड फनल, या फिर लेट्स सपोज कि जस्ट आपने डायरेक्ट उनको सर्विस के बारे में बता दिया आपके, या फिर जो अभी एग्जांपल रियल एस्टेट, तो डायरेक्ट फेसबुक ऐड से आपने उनको बता दिया कि ये है, इस लोकेशन में ये प्रोजेक्ट चालू है और इसके ये टिकट साइज है। सो लाइक वो आपके पास इंक्वायरी करेगा। ठीक है, आपको पता है उस, ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके पास इंक्वायरी करेगा। ठीक है, सो लाइक ये होने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद वो आप उनको किस तरीके से उसको प्रोडक्ट और सर्विस का डेमो देंगे। अगर डेमो पॉसिबल नहीं है तो फिर किस तरीके से उसको आप सेल करोगे, लाइक व्हाट यू विल ऑफर। आपको एज अ कस्टमर बनना है और सोचना है कि ऐसी क्या चीज है, अगर मैं खुद मेरा कस्टमर हूँ तो मैं क्या देखूंगा उस चीज के अंदर। ठीक है, वो आपको वो चीज देखनी है। और आपको अगर लगता है कि आप डेमो ऑफर कर सकते हो तो आप डेमो ऑफर करो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज अगर मैं करूँ ना तो मेरा कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक उसको बोलो कि आप 20% ही पे करो, लाइक फर्स्ट एडवांस मत दो मेरे को, काम के बाद एडवांस दो, जैसा भी है उसको आप बोलो, एंड लेटर ही विल कन्वर्ट, लाइक। तो उसको लाइक रियल एस्टेट में बात करो तो उसको बोलो कि 5% ही आप इसका जो है अमाउंट दीजिए, बाकी आपको लोन मिल जाएगा, बाद में आप ओसी लेटर के बाद दे सकते हैं। कैसा भी हो सकता है, लाइक ठीक है, उसको क्या ऑफर देना है वो सोच लेना है। फिर वो सोचने के बाद क्या उसके साथ आपको मीटिंग करना जरूरी है या नहीं करना, लाइक उसके साथ मीटिंग करना जरूरी है, फिर ऑनलाइन ही वो खरीद लेगा। अगर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली वो खरीद लेगा ऑनलाइन। ठीक है, तो इस जर्नी में उसको अभी देखो यहाँ पर तो इंक्वायरी आ गई, मेन चीज थी कि इंक्वायरी जनरेट करना। इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी आने के बाद इसको यहाँ पर आपको सोचना है कि उसको कौन से ईमेल जानी चाहिए। हाँ, अभी यहाँ पर तो आपके पास इंक्वायरी आ गई। ठीक है, आपको लीड इंक्वायरी आ गई, लाइक लेटर आपको डिसाइड करना है कि इस इंक्वायरी आने के बाद उसका कितने स्ट्रांग तरीके से उसका फॉलोअप होगा। क्या आप उसको ईमेल, मतलब कितने ईमेल सेंड करोगे, 4 5 6 7 8, कितने एसएमएस, कितने कॉल्स करोगे, वो आपको डिसाइड कर लेना है। और किधर किधर उसको लाइक आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं इसको इधर इधर पीच करूँ, लाइक तो हो सकता है। एक चीज आपको बोनस पॉइंट देना चाहूंगा कि कभी भी फॉलो अप फॉर मेन इंटेंशन से नहीं करना, लाइक यू हैव टू फॉलो अप द पर्सन विद अ कंटेंट। सो पर्सनली हाउ आई डू फॉलो कि मैं उसको मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, कोई किसी पावरफुल वीडियो की लिंक सेंड कर दूंगा, एंड लेटर लाइक उसको मतलब वो देखेगा और एंड में मैं डाल दूंगा पीएस बोल के कि आपने इंक्वायरी की थी मेरे सर्विस के बारे में, क्या आप इंटरेस्टेड हो क्या अभी भी, तो हम मीटिंग कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरे को मीटिंग जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मेरे को कस्टमर को समझना जरूरी है, उसके रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है, और एज पर दैट मैं कोटेशन बनाऊंगा, फिर मैं उसको अपनी जो भी सर्विस उसको बेचूंगा। तो वो दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड मैन, कंप्लीट वो आपसे कैसे आएगा, ये पूरा जर्नी आपको समझना पड़ेगा। एंड जैसे आप ये जर्नी समझ जाते हो तो आपको आइडिया आने लगे कि ऑटोमेटिक कि क्या ऐसी डिजिटल एक्टिविटी है, क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्या ऐसे प्लान है, क्या कुछ है जो मैं इस जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ताकि मेरे कस्टमर की जो जर्नी है, खरीदने की जो क्षमता है, जो डिसीजन लेने की जो पावर है, वो इंक्रीज हो जाए। लाइक अभी कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके पास आता है तो थोड़ा फियर होता है ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट को मैं कैसे गेन करूँ, ये सोचना है आपको, राइट। उसका ट्रस्ट एक बार गेन हो गया तो यार वो खरीद ही लेगा आपसे। तो थिंक लाइक दैट, और ये मार्केटिंग प्लान के बनाने के पहले करना है ये चीज, और लेटर फिर डिसाइड करना है कि देखो ऐसा ऐसा कस्टमर आएगा, ऐसा ऐसा होगा, उसके लिए फिर मेरे को ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और फिर मैं यहाँ पर मार्केटिंग करूंगा, फिर बजट एलोकेशन, एंड लेटर यू विल गो। So understand the customer journey first before selling anything. Hopefully you understand कि मेरा क्या मोटो था इस वीडियो के पीछे। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। See you in another video. Thank you so much. Bye.